सिर्फ 69 रुपीज में लखनवी बिरयानी। सिटी बस स्टैंड के सामने बी ग्रैंड फैमिली रेस्टोरेंट में सिर्फ 69 रुपीज में मिलेगी। बारिश के इस मौसम में एक कप सही कॉम्बो वेदर मस्त बिरयानी जबरदस्त। रेटिंग्स भी 5 आउट ऑफ 5 मिले हैं और ऑफर सिर्फ लिमिटेड डेज के लिए है, मिस मत करना। मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। बेंगलुरु में होगी इंटरनेशनल अजीमुशान मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस, लाखों की भीड़ जुटने की संभावना। गणेश उत्सव के दौरान पोस्टर विवाद, माहौल तनावपूर्ण। गैर कानूनी सिलेंडर ब्लास्ट, 4 लोग बुरी तरह से घायल। आधी रात सड़क पर हंगामा, पुलिस अधिकारी पर ही कार चढ़ाने की कोशिश। सरकारी हॉस्टल में स्टूडेंट्स को मिल रहा है कीड़ों वाला खाना। ड्रिंक एंड ड्राइव मशीन पर सवाल, हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बीबीएमपी हरकत में अब कुत्तों को मिलेगा अलग जगह पर खाना। बिना पानी के सरकारी हॉस्पिटल, मरीज परेशान। बीदर में लगातार बारिश से सैलाब का खतरा, 23 गांवों में रेड अलर्ट जारी। जंगली हाथियों का बढ़ रहा है खतरा, मकामी लोग और पर्यटक हैं खौफजदा। अब खबरें विस्तार से। बेंगलुरु में होगी इंटरनेशनल अजीमुशान मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस, लाखों की भीड़ जुटने की संभावना। बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में इस बार अजीमुशान इंटरनेशनल मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में राज्य के सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार शामिल रहेंगे। इसके अलावा सऊदी अरब, यमन और मक्का मदीना के बड़े उलमा और मशाइख भी शिरकत करेंगे। हर साल 3 अलग अलग जगहों पर मिलाद के प्रोग्राम्स होते थे, लेकिन इस बार सभी संगठनों ने मिलकर एकजुट होकर एक ही जगह यानी पैलेस ग्राउंड पर कॉन्फ्रेंस करने का फैसला लिया है। इस साल का आयोजन खास होगा क्योंकि 1500 साल विलादत के जश्न को एक मैसेज के साथ देने की तैयारियां कर चुके हैं आशिकाने रसूल। कम से कम 3 से 4 लाख लोग इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं। किसी के लिए अलग से गाड़ी या कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, लोग अपने आप वॉलंटरी तौर पर आएंगे। इस प्रोग्राम का अहम मकसद के सभी मुसलमानों को एक मंच पर जोड़कर एकता और भाईचारा का संदेश देना है। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ खुशी का नहीं बल्कि अमन, भाईचारा, मोहब्बत और एकता का पैगाम है, कहा जिम्मेदारों ने। गणेश उत्सव के दौरान पोस्टर विवाद, माहौल तनावपूर्ण। दावणगेरे जिला मुट्टेकल क्षेत्र में गणेश उत्सव के मौके पर लगे एक फ्लैक्स पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया। पूरा मामला पोस्टर में छत्रपति शिवाजी महाराज को अफजल खान को मारते हुए दिखाया गया है। कुछ स्थानीय मुस्लिम लोगों ने पुलिस से शिकायत की और कहा कि ये पोस्टर यहां से हटाया जाए। जब पुलिस पोस्टर हटाने पहुंची तो हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया। देखते ही देखते सैकड़ों लोग जमा हो गए और जय भवानी जय शिवाजी के नारे लगाने लगे। हिंदू संगठनों का कहना है कि अगर शिवाजी महाराज का पोस्टर हटाना है तो पहले शहर में लगे टीपू सुल्तान के पोस्टर भी हटाएं। सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। इसी मुद्दे पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और नोकझोंक देखने को मिली। तनाव बढ़ता देख पुलिस ने तुरंत पोस्टर नहीं हटाया बल्कि सुबह तक का समय दिया ताकि माहौल बिगड़े नहीं। गणेश उत्सव खुशी का त्यौहार है, लेकिन पोस्टरों की विवाद ने इलाके में तनाव पैदा कर दिया है। अब पुलिस को शांति बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को संभालना होगा।
गैर कानूनी सिलेंडर ब्लास्ट, 4 लोग बुरी तरह से घायल। बागलकोट जिला के बादामी में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। एक दुकान में गैर कानूनी तौर पर 5 किलो के 4 छोटे गैस सिलेंडर रखे गए थे। रात को अचानक इनमें धमाका हो गया। धमाके की शिद्दत से आग फैल गई और करीबी लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। इस हादसे में 3 होमगार्ड और दुकान के मालिक दादा पीर और इसका एक और साथी साहिल समेत 4 लोग जख्मी हो गए हैं। सबको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया है इलाज के लिए। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जांच से पता चला कि दुकान साइकिल शॉप के नाम पर चल रही थी, मगर दुकान मालिक वहां बगैर लाइसेंस के गैस भरने का गैर कानूनी काम कर रहा था। इसी दौरान आग भड़की और सिलेंडर फटने से यह बड़ा हादसा हुआ। गैर कानूनी तरीके से सिलेंडर जमा करना या गैस का कारोबार करना खतरनाक और गैर कानूनी है। जरा सी लापरवाही बड़ी जानलेवा तबाही का सबब बन सकती है। आधी रात सड़क पर हंगामा, पुलिस अधिकारी पर ही कार चढ़ाने की कोशिश। बेंगलुरु के राजगोपाल नगर इलाके में आधी रात बड़ा हंगामा हुआ। बार के बाहर शराब के नशे में धुत युवकों ने पुलिस ऑफिसर पर ही कार चढ़ाने की कोशिश की। नाइट राउंड पर रहे पीएसआई मुरली ने बार के सामने खड़े युवकों से कहा, टाइम खत्म हो गया है, अब अपने घर चले जाओ। इस पर गुस्सा हुए लड़कों ने कार को पीछे लिया और पीएसआई मुरली को टक्कर मारने की कोशिश की। खुशकिस्मती से पुलिस अधिकारी समय रहते बच गया। पुलिस ने तुरंत कार को जब्त कर लिया है। बार के सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई है। अब आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पुलिस की ओर से अगर पुलिस पर ही हमले की कोशिश हो रही है तो आम जनता कितनी सुरक्षित है? ऐसे गुंडों को सख्त सजा मिलनी चाहिए की आवाज उठ रही है। सरकारी हॉस्टल में स्टूडेंट्स को मिल रहा है कीड़ों वाला खाना। गदग शहर के अंबेडकर सरकारी हॉस्टल में बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ के स्टूडेंट्स को जो खाना दिया जा रहा है वो कीड़े और जाले से भरे चावल और गेहूं से बनाया जाता है। हॉस्टल में अनाज को जमीन पर ही रखा गया है। चावल में कीड़े और गेहूं में मकड़ी के जाले पाए गए। उसी खराब अनाज को स्टूडेंट्स को खाना परोसा जा रहा है। मजबूरी में बच्चे यहाँ खाना खा रहे हैं। खराब खाना खाने से उनकी सेहत पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पहले भी खाने में कीड़े और गंदगी मिल चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। ठेकेदार पर आरोप है कि वो सस्ता और घटिया अनाज लाकर बच्चों को खिला रहा है। समाज कल्याण विभाग की लापरवाही भी साफ नजर आ रही है। ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि स्टूडेंट की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ है। समाज कल्याण विभाग को तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है, कह रहे हैं स्टूडेंट्स। ड्रिंक एंड ड्राइव मशीन पर सवाल, हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल। बेंगलुरु में एक मामला सामने आया है। अजय कश्यप नामी व्यक्ति ने हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है कि ड्रिंक एंड ड्राइव टेस्टिंग मशीन में ही खराबी है। ट्रैफिक पुलिस ने अजय कश्यप को रोका और 3 बार ब्रीथ टेस्ट किया। पहली 2 बार रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन तीसरी बार अचानक पॉजिटिव आ गई। अजय कश्यप का कहना है कि इन्होंने शराब नहीं पी थी, फिर भी पुलिस ने इन पर जुर्माना लगाया और गाड़ी जब्त कर ली। इन्होंने प्राइवेट लैब में टेस्ट करवाया, वहां रिपोर्ट नेगेटिव आई। अजय कश्यप का आरोप है कि पुलिस खराब मशीन के सहारे लोगों पर झूठे केस दर्ज कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे बेकसूर नागरिकों की छवि खराब होती है। हाईकोर्ट ने इस मामले को संगीन मानते हुए सरकार से सफाई मांगी है कि ये मशीनें किस तरह मेंटेन की जाती हैं, क्या सच में टेम्पर प्रूफ हैं। सरकार को 3 सितंबर तक रिपोर्ट देने की डायरेक्शन दी है हाईकोर्ट ने। अगर ड्रिंक एंड ड्राइव पकड़ने वाली मशीन में ही खराबी है तो बेकसूर लोग सजा पा सकते हैं। इसलिए सरकार को इन मशीनों की जांच करनी चाहिए ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बीबीएमपी हरकत में अब कुत्तों को मिलेगा अलग जगह पर खाना। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक आदेश दिया कि लोग आवारा कुत्तों को कहीं भी सड़क पर खाना न डालें, उसके बजाय हर राज्य को कुत्तों के लिए अलग जगह तय करनी होगी। इसी आदेश के बाद बीबीएमपी बेंगलुरु पालिका ने कदम उठाया है। अधिकारियों को कहा गया है कि 15 से 20 दिनों में हर एरिया में खाने की जगह तय करें। कुत्तों के लिए सर्वे 2023 के
के अनुसार बेंगलुरु में करीब 2,07,000 से लेकर 2,08,000 आवारा कुत्ते मौजूद हैं। बोम्मनहल्ली में 39,183, आर नगर में 41,266, महादेवपुरा में 58,371, यलहंका में 36,343, बीबीएमपी ईस्ट में 37,685, बीबीएमपी वेस्ट में 22,225। शहर में कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले बढ़ रहे हैं। लोग और बच्चे सड़कों पर निकलने से डरने लगे हैं। अब देखना यह है कि पालिका इतनी बड़ी संख्या में कुत्तों के लिए सुरक्षित खाने की जगह कैसे तय करेगी। बिना पानी के सरकारी हॉस्पिटल, मरीज परेशान। तुमकुरू जिले के मधुगेरी सरकारी हॉस्पिटल में पिछले कई दिनों से पानी की भारी समस्या बनी हुई है। मरीजों की हालत, हॉस्पिटल में न पीने का पानी न टॉयलेट के लिए मरीज और उनके रिश्तेदार बाहर से बोतलों का पानी खरीद कर ला रहे हैं। हॉस्पिटल, टॉयलेट और वॉशरूम गंदगी से भर गए हैं। बिना पानी के लोगों की नाराजगी। एक बड़े हॉस्पिटल में सिर्फ एक टैंकर पानी लाया जा रहा है जो बिल्कुल नाकाफी है। मरीजों और रिश्तेदारों ने हेल्थ मिनिस्टर और जिला एडमिनिस्ट्रेशन से तुरंत समस्या सुलझाने की मांग की है। हॉस्पिटल में अगर पानी जैसी बुनियादी सुविधा ही ना हो तो मरीज इलाज कैसे करवाएंगे। बीदर में लगातार बारिश से सैलाब का खतरा, 23 गांवों में रेड अलर्ट जारी। बीदर जिले में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। नदियां, नाले और तालाब सब खतरे के निशान से आगे बह रही हैं, जिससे कई जगहों पर सड़कें और पुल पानी में डूब गई हैं। संतापुर संगम हाईवे पर ट्रैफिक पूरी तरह से बंद। कमल नगर तालुका का बलत पुल डूब गया है। मांजरा नदी का पानी का लेवल तेजी से बढ़ रहा है। जिला प्रशासन ने 23 गांवों में हाई अलर्ट जारी किया है। भालकी, कमल नगर, औराद और बीदर तालुका के गांव वालों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। डीसी शिल्पा शर्मा ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया और स्कूल कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान किया है। तो लगातार बारिश से सोयाबीन, उड़द, तोर जैसी फसलें पानी में डूबकर बर्बाद हो गई हैं। किसान मुश्किल में आ गए हैं। मंत्री ईश्वर खंड्रे ने सैलाब से मुतासिर इन इलाकों का दौरा किया। वहां पानी में उतरकर और खतरनाक पुलों पर चलकर हालात का जायजा लेते हुए नजर आए। लोगों ने मंत्री के इस हिम्मत की सराहना की है। बीदर में बारिश से जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और प्रशासन राहत के कामों में जुटा हुआ है। जंगली हाथियों का बढ़ रहा है खतरा, मकामी लोग और पर्यटक हैं खौफजदा। चामराजनगर जिला के गुंडलुपेट तालुका के बंडीपुर इलाके में पिछले कई दिनों में जंगली हाथियों की आवाजावी और हमले बढ़ गए हैं। इलाके में हाथी खाने की तलाश में सड़क पर उतर आते हैं। कई बार ये हाथी सब्जी और फल ले जाने वाली गाड़ियों पर हमला कर देते हैं। एक आवारा हाथी ने हाल ही में सब्जी गाड़ी पर धावा बोला, जिससे पर्यटक और यहाँ के लोग खौफजदा हो गए। पर्यटक रास्ते में हाथी देखकर चीखने लगते हैं, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं और खतरनाक बन जाते हैं। विकास के नाम पर जंगलों की कटाई और सड़कों के निर्माण ने हाथियों का कुदरती रहना कम कर दिया है। जंगलों में अब हाथियों को खाने पीने के लिए जंगल से बाहर निकलना पड़ रहा है। हाथी जंगल के पत्तों की बजाय अब गाड़ियों में लदी हुई सब्जी और फल खाने लगे हैं। पर्यटकों को चाहिए कि हाथी देखते ही खामोश रहें, चीख और पुकार ना करें, फौरन गाड़ी रोककर कुछ फासले पर खड़े हो जाएं। स्थानीय लोगों को भी एहतियात बरतनी चाहिए ताकि जानी नुकसान ना हो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाथी इंसानों पर बिला वजह हमला नहीं करते, मगर जब वो खाने की तलाश में सड़कों पर आते हैं तो हालात खतरनाक हो जाते हैं। इसलिए जनता और पर्यटक दोनों को ज़्यादा सावधान और सतर्क रहने की ज़रूरत है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।